WNTV यूके के लिए मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट आबू हुसैन सियालवी, और इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर शहबाज साहब हैं, जिनकी PhD है मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ में। वो हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में फ़िल्म और थिएटर स्टडी का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो रिसेंटली एक फ़िल्म मौला जट जो है वो रिलीज़ हुई है पाकिस्तान में, और वो बड़ा बॉक्स ऑफिस पर बड़ा अच्छा बिजनेस भी कर रही है, और आपने उस पर एक रिव्यू भी लिखा है। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, इसके फ़िल्म के हवाले से, इसकी बुक्स ऑफ जो डायमेंशन है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी फ़िल्म एक लंबे अरसे के बाद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी सिनेमा में एक बड़े लेवल की सिनेमा जिसकी जो अपना सिनेमाटोग्राफी जिसकी बहुत अच्छी है, वो फ़िल्म रिलीज़ हुई है और ये रिवाइवल है पाकिस्तान में सिनेमा का सही मानों में। वैसे तो अक्सर बात होती है कि पाकिस्तानी सिनेमा रिवाइव हो रहा है, मुख्तलिफ़ फ़िल्में जैसे अली ज़फ़र की मूवी आई थी पीछे, इसके अलावा खेल खेल में आई थी अभी फैसल कुरैशी की, नबील नबील कुरैशी की। लेकिन जवानी सही फिर मानों में दीवानी। जवानी फिर उसने अच्छा बिजनेस किया था, लेकिन जो सही मानों में रिवाइवल है, क्योंकि इस फिल्म का जो बिजनेस है और जिस तरह ऑडियंस इस पे आई है, तो मैं समझता हूँ कि ये रिवाइवल है। जो हम पहले जो कह रहे थे इसको आप निशात सानिया जो है, तो जो दौर था 70s 80s में पाकिस्तानी सिनेमा का, वो अरूज शायद अब सही मानों में पलटा है वापस रिसेंटली। उसमें नो डाउट नबील कुरैशी की, हुमायूं सईद लोगों की एफर्ट्स हैं, लेकिन जो सही मानों में उस पर जो अब जिस तरह का बूम इसमें देखने में आया है, मौला जट में, वो उतनी ऑडियंस पहले कभी नहीं है। और शायद ये पाकिस्तानी की पहली फिल्म है जो 100 करोड़ क्लब में शामिल होने जा रही है बड़ी जल्दी। अच्छा सर, ये फरमाइए कि व्हाट्स डिफरेंट, जरा मेजर जो डिफरेंस आपने महसूस किया दूसरी फिल्मों के मुकाबले में, वो क्या है? डिफरेंस एक तो ये है कि लशारी बिलाल लशारी जो है डायरेक्टर है इसका, बड़ा विजनरी बंदा है और उसने रियलाइज़ किया कर लिया था बड़ा अर्ली कि अब जो सिनेमा की साइंस है वो बदल रही है। प्रीवियसली जो मूवीज़ बन रही थी उसमें स्टोरी, म्यूज़िक, ये एलिमेंट्स बड़े स्ट्रांग होते, लेकिन ड्यूरिंग कोरोना जब से OTT जो है ये बड़ा पॉपुलर हुआ है, नेटफ्लिक्स आ गया है, एप्पल TV आ गया, इस तरह की दूसरी बहुत सी स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं। सिनेपैक्स वगैरह में ये जो लॉन्च तो किया वो है। सारी स्ट्रीमिंग सर्विसेज की मौजूदगी में जो व्यूवर है उसके पास, ऑडियंस के पास कंटेंट है और अनलिमिटेड कंटेंट है। डेली बेसिस पे मूवीज़, सीजन्स, सीरीज़ अपलोड हो रही हैं। और अब पाकिस्तानी व्यूवर भी जो है, जो लोकल जो ऑडियंस है, उसकी फिंगर टिप्स भी वही कंटेंट मौजूद है जो इंटरनेशनल ऑडियंस के पास है। तो वो डेफिनेटली वो जो कंटेंट है वो इन्फ्लुएंस करता है। अब रिसेंट जो एक सीरीज़ थी मनी हाइस्ट, उसकी जो पॉपुलैरिटी थी वो ऑल ओवर द वर्ल्ड वो देखी गई है, और इस तरह इवन हमारे शहरों में भी उसको पॉपुलैरिटी उसकी बहुत हाई थी। सिमिलरली अभी जो सीज़न था, अभी सीरीज़ आई स्ट्रेंजर थिंग्स का जो नया सीज़न था, वो भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग हुई इवन, बल्कि उससे उसमें पहले गेम ऑफ थ्रोन्स था। हाँ उनके सर्वर भी क्रैश कर गए थे। गेम ऑफ थ्रोन्स देख लें। तो जब ऑडियंस के पास ये चॉइस मौजूद है कि वो इतने उनके पास चॉइस है कहानी के लिहाज से, सब्जेक्ट के लिहाज से, मौजू के लिहाज से और विजुअल के लिहाज से, तो फिर उनको अगर सिनेमा लेके आना है तो सिनेमा के लिए कुछ बड़ा करना होगा। सिनेमा के सीन्स उस लिहाज से डिज़ाइन करने होंगे कि स्टोरी और म्यूज़िक की अहमियत अपनी जगह पे, लेकिन सिनेमा के एक महसूस उसका ओपनिंग का स्टाइल होता है, उसमें सीन्स का एक महसूस उसका वर्जन होता है। विजुअल इफेक्ट्स बड़े स्ट्रांग होने चाहिए। तो ये डायलॉग। डायलॉग डिलीवरी और देन एक्टिंग तो डेफिनेटली। तो इस मौला जट में डिफरेंस यही है कि इन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया था। हालांकि कहानी का एक अंडरस्टूड था कि ये आल्थो ये उसका रीमेक नहीं है सुल्तान राही वाली मौला जाट का, लेकिन इसके बावजूद लोगों को एक परसेप्शन थी कि ये उसी को लेके आगे चलेंगे, वही नूरी नाथ का किरदार है, वही मौला जाट का किरदार है। इसके बावजूद लोगों का रिस्पांस आप देखें, जस्ट बिकॉज के जो उसकी जो नए नए विजुअल इफेक्ट्स के साथ और नए सिनेमाटोग्राफी के साथ जिसको फिल्माया गया है, और जिस तरह बिलाल निशारी ने उसके स्टंट्स लिए हैं, जो सीन्स लिए हैं, वो सिनेमा पे देखने वाले हैं। एक बड़ी स्क्रीन की खूबी ये होता है कि वहाँ पे बड़ी फिल्में चल सकती है। अब रिसेंटली जैसे इंडियन सिनेमा में अगर आप देखें, तो दुनिया की दूसरी बड़ी इंडस्ट्री होने के बावजूद वो कंटिन्यूसली जवाल पे है, मतलब कोई अच्छा बिजनेस नहीं कर रही। लेकिन इसके पैरेलल अगर आप देखें तो जो तमिल मूवीज़ हैं, पुष्पा है, RRR है, उससे बाहुबली, उससे पहले बाहुबली। KGF, तो अब उन मूवीज़ में अगर देखें तो बाहुबली का सीक्वेंस भी बहुत अच्छा सीक्वेंस, था। हाँ, बाहुबली 1 और 2, तो दोनों वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस कर रहे हैं। तो उसकी रीज़न इज़ दैट के वो जो सीन है उसके जो सिनेमा के लिहाज से जो उसकी विजुअल इफेक्ट्स हैं वो बड़े जानदार हैं। तो जब आप सिनेमा देखने जाते हैं ऑडियंस, तो दे वांट सम बिग, उनकी आंखों की विजुअल ट्रीट होनी चाहिए। तो ये इस मूवी में भी वही सारा कुछ है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसमें लशारी साहब ने कोई सॉन्ग ऐड नहीं किया,
म्यूज़िक नहीं है उसमें, मतलब ये पाकिस्तान की शायद पहली, मुझे नहीं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मेरे ख्याल में ये नहीं पाकिस्तान की ऐसे पहली फिल्म है कि जिसमें गाना नहीं है। लाइक सब कॉन्टिनेंट में इंडियन और पाकिस्तानी मूवीज़ में जो म्यूज़िक है ये एक एसेंशियल कंटेंट के तौर पे देखा जाता है, और ये एक बड़ा बोल्ड एक्सपीरियंस था जो उसने किया है, और इसके बावजूद देखें कि रिस्पॉन्स कितना अच्छा है। अच्छा डॉक्टर साहब आपने ये पॉइंट रेज कर दिया, मैं भी ये बात करना चाह रहा था कि हम तो सोच भी नहीं सकते कि जो पाकिस्तानी फिल्म है या इवन एशियन फिल्म जो है वो सॉन्ग्स के बगैर और म्यूज़िक के बगैर जो है वो हो, और ये उन्होंने तजर्बा किया। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा बोल्ड स्टेप था उनका, कि क्योंकि आमतौर पर हमारी फिल्में जो है ना वो गाना मकबूल होता है तो फिल्म को वो हाँ, बड़ा बूस्टअप करता है। तो ये जो क्या ये बहुत बड़ा रिस्क नहीं था? ये रिस्क इस लिहाज से नहीं था कि वो ये समझते हैं डायरेक्टर और जो प्रोड्यूसर है उसके, कि जो इंटरनेशनल मूवीज़ हैं जैसे हॉलीवुड है तो उनमें म्यूज़िक नहीं होता, लाइक जिस तरह सॉन्ग्स गाने हमारी मूवीज़ में उनमें नहीं होते। तो अब जबकि ऑडियंस के पास एक चॉइस है, इसके बावजूद वो सीरीज़ को देखते हैं, एक लेंथी सीरीज़ को देखते हैं, वो इस तरह इंटरनेशनल मूवीज़, जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ हैं, दूसरी मूवीज़ आती हैं, बगैर म्यूज़िक के वो क्यों लाइक करते हैं उसको? अच्छा रीज़न इज़, इसमें जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो भी मेरा ख्याल काफी काउंट करता है। जी बैकग्राउंड, नो डाउट बैकग्राउंड म्यूजिक एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंटेंट है, उसमें बहुत अच्छा था इसमें मौला जाट में। हम बात करें जो रवायती गानों की, जो हमारे सिर्फ सब कॉन्टिनेंट की मूवीज़ में होता है, तो वो हॉलीवुड में नहीं होता। तो ये इसमें जो सीन्स हैं, जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई, जो कैमराज यूज़ किए गए हैं, और दैन जो पोस्ट प्रोडक्शन का सारा काम है, वो बिलाशुबा वो हॉलीवुड लेवल का है, और डिज़ाइन भी वही लिया गया है। सो यही उसने वो बोल्ड स्टेप यही लिया कि जब एक इंटरनेशनल मूवी, जो इंटरनेशनल कंटेंट है वो हिट हो रहा है, तो क्यों ना हम यहाँ पे जो कंटेंट है जो प्रोड्यूस करें, हम उसी क्राइटेरिया को मद्देनज़र रखते हुए करें। और अब जब ऑडियंस के पास चॉइस है ना, तो दूसरे फिल्म साजों को भी ये देखना होगा कि जो कंटेंट प्रोड्यूस करें वो इंटरनेशनल मार्केट को मद्देनजर रखें, ना कि सिर्फ लोकल मार्केट को। यहाँ पे भी जो ऑडियंस, अब देखें, जो ऑडियंस गेम ऑफ थ्रोन्स देख रही है, मनी हाइस्ट देख रही है, तो उनका जो एक व्यूवरशिप का लेवल है वो बड़ा डिफरेंट होगा। आज से 50 साल, 30 साल, 40 साल पहले वाला जो सिनेमा जाने वाला बंदा था, सिनेमा सिनेमा गोर्स जो थे, उनका थिंकिंग पैटर्न डिफरेंट था, वो कुछ और देखना चाहते थे। अब जब कि लोगों के पास चॉइस ज़्यादा है, उनका जो थिंकिंग पैटर्न वो चेंज हो चुका है। जब वो घर पे बैठ के मनी हाइस्ट या स्ट्रेंजर थिंग्स या गेम ऑफ थ्रोन्स छोड़ के सिनेमा जाएंगे, तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कुछ बड़ा, कुछ नया वहाँ पे देखने को मिले। इसके अलावा चौधरी साहब ये भी बात तो एक है ना कि जो अब आप रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते जब तक आपकी प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेशनली ना जाए, क्योंकि हमारा जो बॉक्स ऑफिस है वो बड़ा स्मॉल है, सिनेमा बड़े कम हैं। तो ये इंटरनेशनली फिल्म ना जाती तो फिर उस तरह से रेवेन्यू भी जनरेट नहीं होना था। इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, इसमें देखें, ये जहाँ पे मैं उस दिन रिव्यू पढ़ रहा था, उनका कोई इंटरव्यू था सरवर भट्टी साहब का, जो डायरेक्टर थे पुरानी फिल्म पहले वाली मौला जाट के। तो बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि इसमें एक तो पंजाब के कल्चर को इग्नोर किया गया है, जो इसमें जो वो गंडासा की जगह पे वो नए टाइप के वो जो यूज़ किए हैं उन्होंने गंडासा, वो पाकिस्तान पंजाब के कल्चर में नहीं है। तो अब सिर्फ पंजाबी व्यूवर तो नहीं है उसका, सर, और ना हम कल्चर देखने जाते हैं वहाँ पे पंजाब का, कि कल्चर देखने हम पंजाब सिनेमा में जाएं, और ना हम वहाँ पे पंजाबी सीखने जाते हैं। सो एक तफरी का ज़रिया है ना मूवी, तो लोग तफरी के लिए जाते हैं। और अब जब आपने compete करना है कि इंटरनेशनल मार्केट को, तो फिर थोड़ा आपको क्रीज से बाहर जाना पड़ेगा, आपको कुछ उसको इंटरनेशनल लुक देनी पड़ेगी, आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा आपको उसको। अब उसको इंटरनेशनल लुक आप उसको उसी तरह एक स्पेसिफिक पंजाबी कल्चर में शायद दिखाना उसको उतना मुनासिब नहीं था जब आप एक इंटरनेशनल मार्केट की फिल्म बना रहे हो। अच्छा लेकिन ये भी तो देखे ना कि जो फिल्मों में दिखाया जाता है, क्या वो भी हमारा ओरिजिनल पंजाबी कल्चर है? कि एक जो जट्टी जो है वो लाचा पहन कर और खेतों में फलांगती फिर रही है, क्या ये भी हमारा पंजाबी कल्चर है? नहीं, कल्चर तो नहीं है, लेकिन फिल्म में सारा कुछ कल्चर तो नहीं होता। आप फिल्म में कोई एक नहीं पहलू मैं दिखा उनकी सकते हैं। बात कर रहा हूँ, वैसे फिल्म तो अगर आप हमको फिल्म को डिफाइन करें तो फिल्म उस चीज़ को कहते हैं जब हमको विजुलाइज करते हैं चीज़ें जो हम देखना चाहते हैं लेकिन हकीकत में है नहीं। ये फिल्म की एक तारीफ ये भी है कि हम वो देखने जाते हैं जो हमारे अंदर है लेकिन हकीकत में है नहीं, वो देखें और हमारा कुछ कितारसिस हो, हम जो है ना वो कुछ चीज़ें इस तरह से करें। तो इसमें फिर कल्चर कुल्चर जो है ना क्या कहना जी चाहेंगे? जी, ऐसा ही है जो आपने लफ्ज़ यूज़ किया कैथारसिस, तो वो कुछ ऐसा होता है समटाइम्स के, जैसे किसी गुंडे को जब मूवी में मार पड़ती है फिल्म में, तो क्लैपिंग होती है। पुलिस को मार हाँ, पड़ती है जब पुलिस में हीरो से। मतलब है एक ये भी पाया जाता है कि पुलिस चूँकि वो
उनकी कुछ अच्छा नहीं है उनके पंजाब में या पाकिस्तान में उनके बारे में व्यूज़। तो उनको भी जब हीरो कहीं मारता है या किस तरह का वायलेंस का सीन है तो उस पर भी क्लैपिंग होती है। तो ये तो चीज़ें हैं और लोगों का ये कैथारसिस इसीलिए होता है कि वो देखते हैं ये चीज़ें। आम तौर पे ना तो खेतों में डांस होता है और ना गाने होते हैं इस तरह। तो ये सारा कुछ ये भी मद्देनज़र कि उसको ये जो कहते हैं ना कि ये हकीकत से बहुत दूर है, तो फिल्म को हकीकत से दूर ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस एक वजह ये भी होती है। आर्ट फिल्म आप हकीकत के हाँ करीब बना रहे हाँ, हैं। तो जब एक कमर्शियल फिल्म होती है ज़ाहिर है तो उसमें इतने उसमें कुछ मिर्च डालना होता मसाला है डालना ना, पड़ता है। बिल्कुल ये। अच्छा सर, ये एक बताइए कि जो एक विलन स्टेबल हुआ है इस फिल्म में, वो हीरो से ज़्यादा क्लैप भी ले रहा है, और वो ये जैसे वो पुराने से प्राण था, या ओमपुरी, और वो मोगैम्बो खुश हुआ, ये चीज़ें, और पाकिस्तान में भी जो है ना वो मदर शाह की बढ़ के हैं, और ये वो, तो मुस्तफ़ा कुरैशी का नवा आया सोनिया, तो इसमें भी जो है ना वो एक विलन जो है उसने भी बड़ा रिस्पांस उसको मिला है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है वहाँ पे हीरो से ज़्यादा विलन्स की कंट्रीब्यूशन है। और मैं क्रेडिट देता हूँ इसका अमरीश पुरी को, कि अमरीश पुरी का जितना अहम रोल रहा है बॉलीवुड को यहाँ तक लाने में, कोई हीरो भी वो रोल अदा नहीं कर सकता था। और जो बॉलीवुड के विलन्स, इसके अलावा अमरीश पुरी के अलावा जो दूसरे विलन से प्रेम चोपड़ा था, प्राण लोग थे, तो इन लोगों की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है और इतने जानदार रोल उन्होंने किए थे, इतने शानदार, कि उन विलन्स की वजह से इनकी जो इंडस्ट्री है वो उसमें बूम आया। तो नूरी नाथ चूँकि एक प्रीवियस जो करेक्टर था ये भी बड़ा शानदार था, अब उसी करेक्टर को एक ज़्यादा बेहतरीन तरीके से और बड़ा पावरफुल तरीके से उन्होंने दोबारा उसको फिल्माया। और इसमें अब वो करेक्टर क्यों बेहतर है, उसको क्यों इतना अपलॉड मिल रहा है, उसकी रीज़न इज़ दैट कि वो एक तो वो विलन है और सेकेंडली वो एक बासूल किस्म का विलन है, कि जो दुश्मन को उसका क़वायद ज़वाबत है जो उनको मद्देनजर है। पंजाब की जो एक महसूस समझते हैं ना कि दुश्मनी के भी कुछ उसके होते हैं, रूल्स होते हैं, तो वो चूँकि उनको फॉलो करता है और उसको रिप्रेजेंट करता है, तो उस वजह से शायद इसको ज़्यादा पसंद किया जा रहा है नूरिया। उसमें और उसमें हमजा अली अब्बासी ने विदाउट एनी डाउट बहुत शानदार एक्टिंग की है। आई लव दिस। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो अगर हम करेक्टराइजेशन की बात करें, तो हर किरदार की तारीफ हो रही है, तो आपके नज़र में सबसे आपको ज़्यादा पावरफुल करेक्टर जो वो कौन सा लगा? बिलाशुबा सबसे जो इसमें पावरफुल जो करेक्टर था वो तो नूरी नाथ का ही था। इसमें कोई शक नहीं कि नूरी नाथ, हमजा अली अब्बासी ने बहुत जानदार एक्टिंग की है उसमें। उसके एक्सप्रेशंस, उसका मेकअप, उसकी डायलॉग डिलीवरी, सारा कुछ आउटस्टैंडिंग था। मौला जट की बहुत अच्छी अदाकारी थी, अपना लेकिन हुमामा मलक की अच्छी थी एक्टिंग। मायरा हाँ कहेंगे कि बच्चों शायद उसको पंजाबी बोलने में शायद दिक्कत है। दूसरा वो जो एक्सप्रेशन होता है एक पंजाबी वर्ड का, लाइक एक लफ्ज़ हम उर्दू में अदा करते हैं, वही लफ्ज़ अब हम पंजाबी में बोलते हैं, तो जब तक हम उसके ट्रू सेंस को नहीं समझते तो उस तरीके से वो एक्सप्रेशन हम ला नहीं सकते उस पर ना, फॉरेन लैंग्वेज। तो उस तरह शायद वो जो मुकालमे थे, जो डायलॉग्स है, वो मायरा में कहीं कहीं लगता था कि वो उसको प्रॉब्लम और उस जो एक्सप्रेशंस और जो डायलॉग डिलीवरी थी उसमें वो मैच नहीं था। शफकत चीमा वो और तो एक नैयर एजाज, शफकत चीमा, ये तो बिलाशुबा वो तो मंजे हुए एक्टर्स हैं और उनकी परफॉर्मेंस तो एक्सीलेंट थी। अच्छा, आखिर में मैं ये डॉक्टर साहब, आप व्यूअर्स को, आपने इस पर वीलॉग भी लिखा है हम सब पर, और बड़े लोगों ने उसको पढ़ा है, तो आप व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस फिल्म के हवाले से? जी, फिल्म एक अच्छी फैमिली तफरी है ये। और मैं मैसेज यही है कि फ़िल्म ज़रूर देखें, अच्छी तफरी रहेगी और आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे। बहुत शानदार तफरी है ये। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।